जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा और आप सभी का प्यार दुलार। हमारा यह संस्करण साप्ताहिक सत्संग का प्रत्येक सप्ताह में सोमवार के दिन प्रकाशित किया जाता है। हमारा उद्देश्य इस संत महापुरुषों की लिपिबद्ध वाणी को मात्र अपनी आवाज़ दे करके आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, जिससे आप धर्म प्रेमी लाभ ले सकें। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया कि ठाकुर या परमात्मा या अल्लाह वाहिगुरु सबके अंदर है, मगर आँखों के पीछे पर्दा लगा हुआ है, इसलिए वह नज़र नहीं आता। उसके अंदर होते हुए भी यह जीव चोरियाँ, ठगियाँ और अन्य करोड़ों पाप करता है और नरक भोगता है और फिर घास फूस, कुत्ता, बिल्ली, गधा बनता फिरता है। जब 84 का चक्कर भोग कर फिर मनुष्य जन्म की बारी आती है तो उसे परमात्मा की बड़ी याद आती। कब? जब वह पेट में होता, वह गुहार लगाता, परमात्मा से कहता है। गोस्वामी दास जी ने लिखा कि अब की कृपा करहु यही भांति और सब तज भजन करब दिन राति। हे परमपिता परमेश्वर, हे कुल मालिक, आप इस बार हम पर दया कर दीजिए और हमको बाहर निकालिए। हम सब कुछ छोड़कर आपकी भजन बंदगी में दिन रात लगे रहेंगे और यह कमाई करके आपसे मिलाप करेंगे। लेकिन होता क्या कि परमात्मा को छोड़ करके दुनियावी झंझटों में अपने आप को लिप्त करके इसी को बनाने और बिगाड़ने में पूरी जीवन को व्यर्थ कर देता और फिर अंत समय में जब बिस्तर पर लेटा हो असहाय हो जाता है, तब उस परमात्मा को एक बार फिर याद करता है, क्षणिक याद करता है। जब शरीर में जगह जगह जोड़ों में दर्द होता, अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता, तब उस परमात्मा को याद करता है कि हमने पूरी जिंदगी इन बीवी बच्चों, नात रिश्तेदार और सगी संबंधियों में खर्च कर दी, लेकिन आपकी भजन बंदगी न कर सके। हे मालिक, थोड़ी सी और मोहलत दे दो, हम आपकी भजन बंदगी करेंगे। लेकिन अब तो समय हाथ से निकल गया है, अब कुछ नहीं हाथ आएगा और कुछ नहीं आता। एक दिन यमराज के दूत आते हैं और आंखें बंद हो जाती, वो आपको लेकर चले जाते, आप हाथ मले रह जाते। महात्मा कहते हैं कि नदियों, पहाड़ों, कागजों की मूर्ति में उस परमात्मा को तुम ढूंढते हो, पर वह नहीं मिलेगा। वह मिलेगा कहाँ? वह तुम्हारे अंदर मिलेगा। अगर तुम्हें परमात्मा से मिलाप करना है तो किसी पूरे गुरु, सच्चे महात्मा के पास जाओ, जो अंदर रूहानी मंडलों पर जाकर के उस परम पिता परमेश्वर से मिलता है। वह तुझे उस परमात्मा से मिला सकता है। किस तरह मिलाएगा? जब तू गुरु के पास जाएगा और कहेगा कि मुझे उस परमात्मा से मिलना है, कृपया मुझे उसके साथ मिलाने का रास्ता बता दीजिए, तो वह तुम्हें एक सबसे बड़ी बख्शीश देगा, जिसे नामदान कहते हैं, जिसे शब्द कहते हैं। जब तू उस शब्द की कमाई करेगा तो शब्द में बड़ी लज्जत है, बड़ी कशिश है। वह खुद ब खुद तेरी रूह को खींच करके उस कुल मालिक की दरगाह में पेश कर दे। इस तरह गुरु रूह को शब्द के साथ जोड़ता है। शब्द या नाम की लज्जत सबसे मीठी होती है, बाकी सब लज्जतें फीकी हैं। उनका
वर्णन अपनी जिह्वा से नहीं किया जा सकता। जब यह शब्द की लज्जत पाकर अंदर जाता है तो खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ता है तो वह परमात्मा मिल जाता है। सारे दुख दूर हो जाते हैं। बहुत से रूहें सत्संगी ऐसे हैं जिन्होंने नाम दान तो लिया हुआ है मगर कमाई नहीं करते। उन्हें मन अंदर नहीं जाने देता, वे बाहर से हाय हाय करते हैं। सोचो, जब आप दुनिया के काम करते हो पेट की खातिर तो रात के वक्त बेवक्त जागते हो, तोप के आगे खड़े हो सकते हो, तो क्या भजन में इतनी सी मुश्किल आ जाने से उसे छोड़ दोगे? असल बात यह है कि मन आपका दुश्मन है जो भजन नहीं करने देता। लेकिन अगर कोई दुश्मन कहे तो उसके साथ आप नहीं जाओगे। जाओगे? नहीं जाओगे। मन पलीत करता है, मन गिराता है, मन कैद होना नहीं चाहता। वरना हर एक आदमी अंदर शब्द को सुन सकता, उस आकाशवाणी को सुन सकता जिसे वेदनाद और ऋषि मुनियों ने उद्गीव कहते। वह मीठी से मीठा और प्यार से भरा हुआ है। अगर यह उसे सुने तो मन कैद हो जाए। अगर कहीं शांति है तो नाम है, लेकिन यह ख्याल रहे कि आपको सबसे पहले उस नाम के प्रति अपना आदर्श पेश करना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ के सर्वप्रथम नाम को रखना पड़ेगा, तब वह नाम अपना कमाल दिखाता है। अगर नाम लेकर 50 साल बैठे रहो तो कुछ नहीं बनेगा। इसके विपरीत अगर 8 दिन कमाई करोगे तो उस एक एक समय का आपको फल अवश्य मिलेगा। चाहे इस जन्म में करो, चाहे अगले जन्म में करो, लेकिन करना पड़ेगा। यह करनी का मार्ग है। जब तक यह खुद नहीं करेगा, चाहे 100 जन्म आगे आ जाएं, काम कभी नहीं बनेगा। जब भजन करोगे तब मुक्ति होगी। अगर आपका काम आपको ही करना है तो फिर हाय हाय किस बात? आपकी चीज है, आपकी जायदाद है, आपके अंदर है। इसलिए संत कहते हैं कि जो कुछ करना है इसी जन्म में करना है। संत सदगुरु कहते रहते हैं कि ए रूह, ए प्यारी, सतगुरु के साथ लेकर के अंदर चल, अंदर की आँख खोल, ताकि तू परमेश्वर के सामने जा सके। नाम की लज्जत नहीं, राम राम, अल्लाह अल्लाह और दूसरे नाम हमारे लफ्ज़ हैं सिर्फ। अगर 100 साल मिश्री मिश्री कहते रहो तो मुंह मीठा नहीं होता है। अगर मिश्री खा लो तो एक दफ़ा कहना ही काफ़ी हो सकता है कि मिश्री क्या है, क्योंकि मुंह मीठा हो जाएगा। इसी तरह क्योंकि राम अंदर है, जब पर्दा खोलकर ऊपर चढ़ोगे तो राम से मिलाप हो सकता है। राम से मिलाप, राम का स्वाद आ सकता है। राम कब मिलता है? जब 9 दरवाजे छोड़कर तुरिया पद में जाओगे, जब 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली खोलकर सूरज और चंद्रमा को क्रॉस करके पार करके ऊपर जाओगे तो आगे सतगुरु मिलेगा। जब तक अंदर सतगुरु प्रत्यक्ष नहीं होता, समझो नाम कोई नहीं मिला। यानी सतगुरु की भक्ति के बगैर नाम भक्ति हो नहीं सकती। इसलिए पहले सतगुरु से नाम लो, फिर नाम की कमाई करके उसको अंदर प्रत्यक्ष करो तो राम आपका मिलेगा। जब सतगुरु की कृपा से अंदर की आँख खुली, राम प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब राम से बात करो, अपनी कहो, उनकी सुनो। संत महात्मा जिनसे करवाना चाहते हैं उनसे करवाते हैं, लेकिन प्रीत उनके प्रति करनी पड़ेगी। माँ बाप, स्त्री, बेटा, बेटी सब बंधन है, कोई भजन की ओर नहीं जाने देता। हम इनके लिए सारा दिन काम करते हैं, लेकिन भजन के लिए 2 घंटे नहीं निकाल सकते। तीर्थ, मूर्ति, मंदिर और दूसरे
जितने भी कर्म धर्म हैं सब बंधन है। इनके कारण अहंकार पैदा होता है कि मैंने इतने कर्म किए, मैंने इतने तीर्थ किए, और अहंकार ही बंधन में लाता है। इसलिए संत कहते हैं कि अगर कर्म करना है तो निष्काम करो, अगर उनका फल मांगते हो तो कोई फिर आना पड़ेगा इस दुनिया में कर्म को भोगने के लिए। कर्मी लोग जब कोई कर्म करते हैं तो कहते हैं कि मेरी बीमारी दूर हो जाए, मेरी गरीबी दूर हो जाए, फलाना बेटा बेटी राजी हो जाए। जो इससे ज़्यादा सयाने हैं वे कहते हैं कि हम इनका फल अगले जन्म में लेंगे। अगर लेन देन का ख्याल है तो इसके लिए जन्म मरण में फंसना पड़ेगा। जिस तरह कोई चोर मजिस्ट्रेट से सज़ा भुगतने के बाद यदि यह कहे कि मैं जा रहा हूँ, पर क्योंकि मैं फिर चोरी करके आपके पास पेश हो जाऊँगा इसलिए मेरा चूल्हा चौका न उठाना। अगर मन स्त्री बेटी बेटे से मोहब्बत किए रहे बैठेगा कि मेरी स्त्री है, मेरा बेटा है, तो बंधन का कारण यही बनेगा। किसान खेती करता है और राजा उसका लगान वसूलता है। वह कहता है कि हमारा लगान लाओ, अगर लगान नहीं दोगे तो ज़मीन नीलाम करवा दूंगा। यह क्या है? यही तो बंधन है जो हमारा दुनिया से बंधन है। इस सौदे की कोई मियाद नहीं, सारी उम्र का बंधन है। मरकर चाहे छूटे तो छूटे, नहीं तो नहीं छूट सकता। यह मूर्खता का बंधन है, बिना विचार का बंधन है। अगर इसे सद्गुरु मिल जाए ना मिल जाए तो यह बंधन बुरा नहीं, क्योंकि सद्गुरु के द्वारा दिए हुए विचार से यह इनमें रहकर भी भजन कर सकता है। इन्हें छोड़ो नहीं, बल्कि यह कहो कि यह चीज़ें मालिक की हैं, मेरा कुछ नहीं है। यह सब दावा करोगे कि यह मेरे नहीं है, यह परमात्मा ने दिया है, इनकी सेवा करना है, तो काम बन गया। इस दुनिया में करोड़ों लोग सौदा करने के लिए पैदा होते। असली सौदा क्या है? अरे खाली यातायात और खाली हाथ चला जाना। कोई ऐसा सौदा हो जो साथ जाए, और वो सौदा है नाम का। अगर सौदा करना है तो यह परमेश्वर का करो। दुनिया में भी रहो और नाम भी जपो। जिस तरह कमल का फूल पानी में होता है, मगर जब बाहर निकालो तो सूखे का सूखा। मुर्गा भी जल में रहती है, जल में खाती पीती है, मगर जब उड़ती है तो सूखे पैरों से। इसी तरह गृहस्थ में रहो, ब्याह शादी करो, खेती बाड़ी और दूसरे काम काज नौकर चाकरी करो, मगर यह समझो कि हमारा कुछ नहीं। जिस तरह मुर्गा भी जल में से सूखे उड़ जाती है, इसी तरह जब यहाँ से जाओ तो दिल में किसी चीज़ की मोहब्बत न रखो, सिर्फ मालिक को मोहब्बत बना लो। उनसे मोहब्बत करो, उनकी मोहब्बत लेकर जाओ। अगर बहुत सी दौलत हो जाए, आदमी साहूकार हो जाए, तो भी बंधन पड़ जाता है। कर्जदारों की डिग्रियां करवानी पड़ती है, कुर्की करवानी पड़ती है। यह सब क्या है? यह सब बंधन है। चोर चोरी करते हैं, ठग ठगी करते हैं, तो जितना ज़्यादा माया उतना ज़्यादा दुख। अगर माया न हो तो दुख भी नहीं। सिवाय परमेश्वर की भक्ति के और कोई कर्म नहीं श्रेष्ठ है इस जीवन में। यहाँ का सौदा यहीं रह जाएगा। इसलिए मुनासिब यही है कि दुनिया के काम करते हुए हम अपना काम भी कर लें जिससे साथ जाना है। इसके विपरीत दुनिया के जितने काम करोगे वे सब यहीं रह जाएंगे। किसी न किसी वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी के साथ बच जाना भी बंधन है। एक मजहब दूसरे मजहब को गाली देता है, आपस में वाद विवाद करते हैं, यह भी बंधन है। इसी तरह विषय विकारों से मोह करना, शराब कबाब और अन्य इंद्रियों के भोग को भोगना, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे मकान, अच्छे अच्छे पकवान खाना, ये भी बंधन है।
अयासी का नतीजा क्या? नरक। सिवाय गुरु की भक्ति के यह सब कर्म जन्म मरण का कारण है, यह सब आने जाने का कारण है। अगर इसे पूरा गुरु मिल जाए और वह अंदर जाने का रास्ता दे दे या कमाई करके पर्दा खोले, राम की शरण में चला जाए, तो इसे कोई बंधन नहीं बांध सकता। इसका ताल्लुकात उस परमेश्वर से और उसी से रखना पड़ेगा, तभी काम बन सकता है। जिस तरह जो मक्खी शहद के किनारे बैठी, उसने शहद भी खाया और उड़ भी गई, और जिसने शहद के अंदर छलांग लगाया, शहद तो खाया ही लेकिन वो फंस के मर गई। जिसने नाम जपकर अंदर पर्दा खोला, वह गृहस्थी का रस भी ले गया और उसकी मुक्ति भी हो गई। इसके विपरीत जो मक्खी शहद के बीच में बैठ के शहद खाना चाहती थी, वो मर गई। इसी तरह दुनिया के धंधों के बंधन में उस मालिक को भुला करके दुनिया का स्वाद और अभिलाषा जिसने लिया, वह इस खोटे कर्म करके 84 योनियों में भटका खाएगा। सभी कर्म भ्रम बंधनों से छुटकारा सिर्फ नाम और सतगुरु की शरण से हो सकती है और कोई चीज़ से नहीं हो सकती। जय गुरुदेव।